ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से वाराणसी में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सर्वे टीम द्वारा अपनी सर्वे अदालत में पेश कर दी गई है। बता दें कि पहले दिन जो सर्वे हुआ था उस सर्वे टीम में सहयोगी के रूप में अजय मिश्रा जी थे। अजय मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा था और क्या सारी प्रक्रिया रही है। अजय जी, क्या कुछ वहाँ देखने को मिला था? पहले दिन से ही वहाँ पर थे, क्या कुछ देखने को मिला था? और जो रिपोर्ट आपने कल पेश किया है, बुधवार का दिन था, कल आपने रिपोर्ट दिया है कोर्ट में, क्या कुछ रहा है? देखिए, जितना क्षेत्र है उसका मैं 10% शायद 10% मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मैंने 10% ही किया था। और 10% एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप स्वयं देख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि रिपोर्ट हमारी जो दाखिल है मतलब सप्लाई सबको मिल भी चुकी होगी, जो है उसको ले लीजिए और स्वयं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाइए और उससे मिलान कीजिएगा, तो उसमें आप 1 इंच भी फर्क नहीं पाएंगे। जो है वो आपने उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, आप स्वयं देख भी सकते हैं, कोई मना भी नहीं करेगा आपको। तो मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कोई कह सके कि नहीं इसको आपने लीक कर दिया है या कुछ किया। आम जनता सब जान रही है इस चीज़ की। बात करें अजय जी, तो पहले दिन के सर्वे हुआ, फिर दूसरे दिन का सर्वे हुआ, फिर तीसरे दिन का सर्वे हुआ, लगातार उसके बाद फिर सर्वे हुआ, तो ये क्यों, ये जो प्रक्रिया इतनी लंबी हुई है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपने पहले दिन का सर्वे किया था, ज्ञानवापी में गए थे, पहले दिन के सर्वे में क्या कुछ देखने को मिला था? बात करें अगर नक्शे के हिसाब से, तो पहले दिन के सर्वे में क्या कुछ देखने को मिला था? पहले दिन मैंने सबका जो है, मुझे बता दें, सबका परिचय करने का सबसे पहले मैं जो ये नॉर्थ एरिया में गया था। नॉर्थ और वेस्ट का जो ये आपका जो है कोना है, वहाँ से मैंने शुरू किया था। यहाँ पे जो है गणेश जी का आकार के जो है कुछ कलाकृति बना हुआ मिला। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे देवी देवताओं कुछ विग्रह बने हुए थे जो स्पष्ट नहीं थे, मतलब देखने से उसकी वीडियोग्राफी हुई है। जो है ऐसे जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़े तो इस एरिया में जो आप ये देख रहे हैं, आपका जो दिखा रहा है श्रृंगार मंडप दिखाई दे रहा है आपका। इससे जब आप लोग, हम बैरिकेडिंग के बाहर हैं, अंदर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बाहर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मध्य गेट जो बना हुआ है आपका, ठीक मध्य में आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ मूर्ति उकेरी हुई थी, 3-4 मूर्तियाँ थीं और यहाँ शिलापट भी पड़ा हुआ था, सिंदूर लेप लगा हुआ था, जैसे यहाँ लोग पूजा पाठ करते रहे हों। तो मैंने ये पूछा था वादीपत से कि क्या ये आपकी श्रृंगार गौरी जिसको आप कहते हैं यही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनका चौखट है। मैं जो अंदर हम लोग को नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए हम इसको चौखट को ही जो है हम अपना प्रतीक मान के श्रृंगार गौरी का जो है पूजन करते हैं। और इसी के जस्ट उत्तर साइड में जो है हमको जो है एक नाग के फन, ऊपरी फन जैसे होता है, उस आकार का जो है हमको एक कलाकृति दिखाई दी, जिससे मुझे लगा कि नहीं ये शायद जो है ये नेक शेष नाग का जो ऊपर का फन टाइप होता है उसकी जो है प्रोसेस है। और इसी तरह जो हम दक्षिण साइड में गए तो उसी जो मलबे थे उसमें जो है कमल की आकृति, चक्र और ऐसे ही चीज़ें जो है देखने को मिली। बात करें दूसरे और तीसरे दिन में, तो दूसरे और तीसरे दिन में क्या कुछ खास देखने को मिला था कि वही में? हमारी कार्रवाई 2 ही दिन चली है, 6 और 7 को। 7वें दिन जो है विपक्षी नहीं थे, वादनी और उसके अधिवक्ता ही थे। उनको लेकर मैंने जो है पूरा बैरिकेडिंग के बाहर जो है चारों तरफा जो है मैंने उनके जो है बारह वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और जगह जगह पे पूछ के जो है उसका जो है कि क्या ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं, वो मैंने पूरा करवाया। इसके बाद वादनी के कथनानुसार जो है कि हमारा मूल जो है विवाद अंदर श्रृंगार गौरी का है, उनका जाने के रास्ते पे जब हम उत्तर से जो है पूरब की तरफ जब आए तो ये जो आप देख रहे हैं मेन गेट, यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ हमको विरोध का सामना करना पड़ा। जब मैं यहाँ पे मैंने जो अधिकारी था अपना न्यायालय का आदेश दिखाया तो मैं दिखा ही रहा था तो ऊपर जो मतलब 150 लोग जो है नमाजी जाइब के जो वहाँ पे खड़े थे और 30-40 लोग नीचे लगभग आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। और फिर मैंने कहा नहीं, न्यायालय का आदेश है, मुझे सर्वे करना है और मैं जाऊँगा। उसके अधिकारियों से बात भी किया तो एक दूसरे पे भार टालते रहे कि हमारे पास परमिशन का आदेश देने का राइट नहीं है, ये है वो, मतलब उसमें टाइम वेस्ट। अजय जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इतने दिन की प्रक्रिया हुई, बीच में अचानक से आपको इस सर्वे टीम का जो हिस्सा, आपके प्रमुख हिस्सा माने जा रहे थे, इस सर्वे टीम से आपको हटा दिया गया, क्या कुछ कारण मानते हैं इसका? इसमें कोई भी लीगल कारण नहीं रहा है, ये पर्सनल आरोप लगा के हमको हटाया गया है और पर्सनल व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए।
कौन थे वो लोग जो इस तरीके का चाह रहे थे कि आप उस सर्वे टीम का हिस्सा न रहें? कौन थे वो लोग जो ये चाह रहे थे कि आप उस सर्वे टीम का हिस्सा न रहें? विशाल जी ने खुल के आरोप हमारे ऊपर लगाए और ऐसे समय लगाए कि जिसको मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जो आदमी हमारे साथ खुल के प्रेम से रात के 11:30 बजे तक बैठ के रिपोर्ट बनाया और सवेरे पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया। इसको कहते हैं आपके प्रेम से गला काट दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा गला कट गया। अजय जी, आगे का क्या आपका एक्शन रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यह कार्य जो है देश हित के लिए है, इसलिए मैं इसमें कोई भी नहीं करूँगा। मैं बहुत ही आहत हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, जिसके कारण मैंने कल किसी भी जो है का फ़ोन नहीं उठाया, वो अपना रहा हो चाहे मीडिया रहा हो, मैंने किसी का फ़ोन ही नहीं उठाया। कारण ये था कि मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, अंदर से बहुत ही दुखी था। आज भी मैं दुखी हूँ, लेकिन कुछ संभला हुआ हूँ। समय बीतते पे देखिए बहुत कुछ आदमी समझ जाता है, रात जाती है बात जाती है, कुछ न कुछ समझ जाता ही है। तो मैं जो है इसलिए आज के सामने आज बोल पा रहा हूँ, लेकिन दुखी मैं आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा विशाल जी के कृत्य से। तो आप थे अजय मिश्रा जी, जो कहीं ना कहीं सर्वे टीम का हिस्सा थे, और इनका मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे सर्वे कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि जो विशाल सिंह रहे हैं उनके कारण इनको सर्वे टीम का हिस्सा आज नहीं बनाया गया है, जिससे यह काफ़ी दुखी हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर न्यायालय क्या रिपोर्ट देता है वो तो आने वाला ही वक्त बताएगा। वाराणसी से NBT ऑनलाइन के लिए अमल श्रीवास्तव।